नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। जनता से संवाद के तौर पर 2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के आज 100 एपिसोड पूरे हो गए। क्या रहा खास पीएम मोदी के अपने संबोधन में और कैसे इस कार्यक्रम को देश विदेश में विशेष तौर पर सुना गया, बताएंगे इस खबर को विस्तार से। इसके अलावा होगी खबर कर्नाटक के रण की, साथ ही होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी में देश को किया संबोधित। कहा, कार्यक्रम जिस विषय से जुड़ा बन गया बड़ा आंदोलन, उठाए गए कई सामाजिक सरोकार के मुद्दे। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को स्व से समष्टि और अहम से वयम की यात्रा बताया। कहा, मन की बात उनके लिए आध्यात्मिक यात्रा। कार्यक्रम के कई मुद्दे देश ही नहीं विदेश तक भी पहुंचे। सेल्फी विद डॉटर ग्लोबल मंत्र बना। सौवें मन की बात कार्यक्रम के तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी बने साक्षी। राजभवनों में कार्यक्रम को सुनने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली तो सूचना प्रसारण मंत्री पंजाब के जालंधर में रहे मौजूद। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों ने सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनेस्को महानिदेशक ऑड्रे एजोले के विशेष संदेश को किया साझा। अमेरिका के न्यू जर्सी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारतीय प्रवासियों ने लिया कार्यक्रम का आनंद। ब्रिटेन सहित अन्य स्थलों पर भी लोग मन की बात के साथ जुड़े। फिल्म जगत की हस्तियों ने भी मन की बात के 100वें एपिसोड की तारीफ की। अभिनेता शाहिद कपूर ने कहा, पीएम लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं, ये एक महान नेता की निशानी। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने पीएम के लोगों की समस्याओं को समझने के लिए समय निकालने को बताया अद्भुत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूरू में भव्य रोड शो कर लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। कोलार, चन्नापटना और बेलूरू में जनसभाओं को भी आज किया संबोधित। कांग्रेस और जनता दल सेकुलर पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। कर्नाटक के चुनावी रण में सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी अपनी अपनी ताकत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उडुपी और कुंदापुर में किया रोड शो। दावणगेरे के ओनाली में एक जनसभा को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलबुर्गी और रायचूर में भरी हुंकार। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संभाला कांग्रेस के लिए पार्टी का प्रचार का जिम्मा। पंजाब के लुधियाना में एक रिहायशी इलाके स्थित कारखाने में गैस रिसाव से 11 लोगों की मृत्यु। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के लुधियाना में गैस लीक दुर्घटना में हुई मौतों का जताया दुख। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीड़ितों को हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रचा इतिहास। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के पुरुष युगल का खिताब किया अपने नाम। फाइनल में मलेशिया के तेओ ई यी और आंग यूप सिंह को हराया। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां, खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में आज देशवासियों के साथ अपने विचार एक बार फिर से साझा किए। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए मन की बात कार्यक्रम आस्था, पूजा और व्रत है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा के तौर पर भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। प्रसारण की दुनिया में 30 अप्रैल 2023 एक ऐतिहासिक दिन है। आज प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां अंक प्रसारित हुआ। मन की बात की 100वीं कड़ी में इस अनूठे कार्यक्रम के सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे देश की सकारात्मक ऊर्जा का पर्व बताया, जिससे हर भारतवासी जुड़ गया। हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी
बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। 100वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने पहली बार इस राज से पर्दा उठाया कि मन की बात उन्होंने क्यों शुरू की। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद जब गुजरात से वे दिल्ली आए, इस पद से जुड़ी जिम्मेदारियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण वे आम लोगों से आसानी से नहीं मिल पाते थे और यह उन्हें बहुत खल रहा था। प्रधानमंत्री की ही शब्दों में जनता ही उनकी सब कुछ है, भगवान है, और उससे ही कट जाना उन्हें मंजूर नहीं था। और तब मन की बात एक नई रोशनी बनकर आई। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहां का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस कर रहा था, खाली खाली सा महसूस कर रहा था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे मन की बात का सफर आगे बढ़ता गया, वह एक जन आंदोलन बनता गया। फिर चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान हो, या सेल्फी विद डॉटर, स्वच्छता अभियान हो, या पर्यटन स्थलों को अपनाने की बात, या फिर खादी और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति पुनर्जागरण, मन की बात से निकले आह्वान को जनता ने हाथों हाथ लिया। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो, या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो, या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। मन की बात के 100वें अंक के सफर के भावुक पलों को प्रधानमंत्री ने याद किया। उन्होंने कहा, जनता का इतना प्यार इस कार्यक्रम को मिला, दूर सुदूर क्षेत्रों के लोगों की प्रेरणास्पद कहानियां सुनकर और देशवासियों के साथ साझा करते हुए वे कई बार इतने भावुक हो गए कि आकाशवाणी की टीम को कुछ अंशों को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा था। आज जब इसका 100वां अंक प्रसारित हुआ है, तो यह भारत के लोगों की दिव्यता का, भारतीयता का और भारत की संस्कृति का एक अनुपम झरोखा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मन की बात की 100वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को कार्यक्रम का असली नायक बताया जिनका वो मन की बात में जिक्र कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने उनकी निस्वार्थ सेवा, समर्पण और लगन को सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया है। मन की बात की 100वीं कड़ी में यूनेस्को की अध्यक्ष का विशेष संदेश भी प्रधानमंत्री ने शामिल किया।
जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को 100वीं कड़ी के लिए विशेष तौर पर बधाई भी दी है। मन की बात के 100वें अंकों के सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम में जिन व्यक्तियों का उन्होंने जिक्र किया वे ही इस कार्यक्रम के असली नायक हैं। उनकी निस्वार्थ सेवा, समर्पण और लगन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आप कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है। कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। आकाशवाणी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। आज पिछला कितना ही कुछ आंखों के सामने आए जा रहा है। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात में जो आह्वान उन्होंने देशवासियों से किए वे जनता के सहयोग से एक बड़ा आंदोलन बन गए। इस संदर्भ में उन्होंने स्थानीय खिलौनों को अपनाने, श्वानों की स्थानीय प्रजातियों को बढ़ावा देने या अमृत सरोवरों के निर्माण जैसे आह्वानों की बात की। साथियों, मन की बात की एक और विशेषता रही है। मन की बात के जरिए कितने ही जन आंदोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी पकड़ी है। जैसे हमारे खिलौने, हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था। भारतीय नस्ल के श्वान, हमारे देशी डॉग्स, उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत भी तो मन की बात से ही की थी। हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई तब भी मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई। ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात की 100वीं कड़ी में देश भर के उन चुने हुए लोगों से एक बार फिर बात की जिनकी निस्वार्थ सेवा और उत्कृष्ट उपलब्धियों का जिक्र वे पूर्व के अंकों में कर चुके थे। इनमें सेल्फी विद डॉटर को दुनिया भर में मशहूर कर देने वाले हरियाणा के सुनील जुगलान, पेंसिल स्लेट उत्पादन को कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित करने वाले जम्मू कश्मीर के मंजूर अहमद, पहाड़ों की दुर्गम ऊंचाइयों की सफाई की मुहिम हीलिंग हिमालयाज चलाने वाले प्रदीप सांगवान सहित कई अन्य व्यक्ति शामिल थे। प्रधानमंत्री ने कहा, मन की बात जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित पूजा की थाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान। कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान। कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान। मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। AIC। हाँ, तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। पर सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी EMI भरो।
तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष, दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को देश दुनिया में सुना गया तो आमो खास से लेकर देश के कोने कोने में कार्यक्रम को सुनने के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए थे। तमाम केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों ने इस कार्यक्रम को सुना और प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रयास की जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के ऐतिहासिक 100वें एपिसोड के तमाम गणमान्य लोग भी गवाह बने। तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना और इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुना। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना और कहा कि जनता से संवाद का पीएम मोदी का ये अनूठा उदाहरण है। हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सिजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है, बल्कि एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, मन का उन्नत होना, यही अपने में अध्यात्म है। तो मैं ये कहूंगा कि सचमुच प्रधानमंत्री के जीवन की ये कि आध्यात्मिक यात्रा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मन की बात की 100वीं कड़ी को पंजाब के जालंधर में सुना तो यूपी के गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मन की बात को जन जन की बात बताया। दूर से दूर गांव में, कोई नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से गांव में कमल की पंखुड़ियों से अगर अपना कपड़ा बनाने का, अपने प्रोडक्ट्स बनाने का काम करते हैं, या हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप झारखंड से लेकर तमिलनाडु के ट्राइबल क्षेत्र में करते हैं, ये शायद कोई और इस पर प्रकाश नहीं डालता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जन जन तक पहुंचाने के लिए आप सभी टीवी चैनल्स ने उसको दिखाया। तो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के मन की बात को, इस कार्यक्रम को देश के 22 भाषाओं में, 29 बोलियों में और केवल देश के नहीं लेकिन विश्व के 11 भाषाओं में भी अनुवाद करके एक विश्व रूपी अभियान आज मन की बात बन चुकी है। केंद्रीय मंत्रियों ने जहां अलग अलग शहरों में प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम सुना तो तमाम राज्यों में मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने भी मन की बात को सुना और उनके साथ बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। दिल्ली हो या यूपी, गुजरात हो या मध्य प्रदेश, असम हो या उत्तराखंड, सभी राज्यों में मन की बात के प्रसारण के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। अलग अलग समाज सुधार के काम, शिक्षा के हों, स्वास्थ्य के हों, लोकल को वोकल बनाने के हों, उन्होंने आंदोलन का रूप धारण कर लिया। मन की बात के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण भी अपने प्रधानमंत्री जी के सामने कर पाते हैं। सचमुच में मन की बात ने एक सामाजिक क्रांति की है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना तो अगरतला में सीएम माणिक साहा ने 100वें एपिसोड को सुनने के लिए विशेष इंतजाम किए थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड का प्रसारण सुना तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम को सुना। पटना के राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मन की बात को तमाम लोगों के साथ सुना तो राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्रा ने मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मन की बात को प्रेरणादायक मंच बताया तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मन की बात को जनता को सरकार के साथ जोड़ने वाला प्रयास बताया। मन की बात कार्यक्रम को नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में भी सुना गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आज के मन की बात में ऑल इंडिया रेडियो, प्रसार भारती, सबके दूरदर्शन, सबके कर्मचारियों का भी उन्होंने अभिवादन किया कि जिस तरह से प्रसार भारती ने 100 एपिसोड तक इसको दिखाया है, जिस तरह से ट्रांसलेट करते आ रहे हैं, जो मन की बात का जो हमारे लोगों पे जो असर पड़ता है उल्लेख का, और जो लोग और इसमें से प्रेरणा पाते हैं कि अपने काम को बढ़ाएं, ये एक बहुत इसका मन की बात का यही एक सबसे बड़ा मेरे ख्याल से देन है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में आज भी और कई बार पहले भी कहा है कि ये देश की बातें देश के लोगों के साथ में साझा करने का एक मंच रहा है और इसमें आने वाले सभी उल्लेखों से, चाहे वो कैंपेन्स के माध्यम से हो, चाहे वो किन्हीं पर्टिकुलर थीम्स पर हो, सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं। अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का सिलसिला अपने 100वें पड़ाव पर पहुंच गया है और इस ऐतिहासिक मौके पर देश भर में आमो खास ने इस कार्यक्रम को सुना और जमकर सराहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मन की बात को सिर्फ हिंदुस्तान की सरहदों में ही नहीं बल्कि देश की सीमा के पार भी बहुत बड़ी संख्या में सुना गया। तमाम देशों में भारतीय मिशन से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक के इस विशेष प्रसारण के इंतजाम किए गए। विदेश में मौजूद लोगों ने बड़ी संख्या में मन की बात को सुना तो देश की तमाम नामचीन हस्तियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 100वें एपिसोड के संबोधन में यूनेस्को महानिदेशक ऑड्रे एजोले के विशेष संदेश को शामिल किया। पीएम ने कहा कि शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की भारत में प्राचीन परंपरा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई का विकल्प इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पीएम मोदी ने बताया कि यूनेस्को महानिदेशक ने भारत में शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के संबंध में भारत के प्रयासों के बारे में जानकारी ली। नमस्ते, एक्सेलेंसी, डियर प्राइम मिनिस्टर। On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our mandate: education, science, culture, and information. And I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education. UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030. With the largest population in the world, could you please explain the Indian way to achieving this objective? UNESCO also works to support culture and protect heritage, and India is chairing the G20 this year. World leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India. अमेरिका के न्यू जर्सी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय प्रवासियों के साथ मन की बात का 100वां एपिसोड सुना। इसका आयोजन न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास फेडरेशन ऑफ इंडियन की ओर से किया गया। He uses a medium which is 100 years old, radio. And you have to understand, even people ask me why. And the answer, of course, is the enormous impact that Man Ki Baat has had. ब्रिटेन के इंडिया हाउस में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ मन की बात के 100वें एपिसोड में देश की कई जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। In the 100th episode, you must have noticed, he tries to talk to the beneficiaries
of various welfare programs rolled out by them, tries to connect to people to find out whether they have been able to avail of those welfare programs, and tries to reach out to the last man, tries to check whether the last mile delivery has happened, speaks directly to the beneficiaries so that those who have not been able to benefit could pick up cues from them, tries to find out if there are any bottlenecks. I think it was fantastic. I'm an early morning person. So waking up at 4 in the morning, getting ready and coming here, absolutely fruitful. I learnt about the lotus fiber. I had no idea. The selfie with daughters. I think all of this sort of brings not just the country together, but it also motivates the youngsters and people like us that you don't really need to be a huge celebrity to be celebrated by our Prime Minister. I think you would have seen the enthusiasm of the audience for Mann Ki Baat by noticing that at 6:30 in the morning, the hall was packed. In fact, not just here, but we had our consulates in Birmingham and Edinburgh as well run this program live. The participation was there, the enthusiasm was there. And I think that truly shows the connect that the Honorable Prime Minister of India has with people not just in India, but indeed the diaspora across the world as well. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण कोलंबो के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में सुना गया। इस मौके पर भारतीय समुदाय के सदस्य, उच्चायोग के अधिकारी और विद्यार्थी मौजूद थे। इसके बाद मन की बात की 100वीं कड़ी तक की यात्रा पर विचार विमर्श का आयोजन किया गया। बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग में मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना गया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों, छात्रों और उच्चायोग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। यहाँ ढाका में रहते हुए लिसनिंग टू हिम वाज जस्ट लाइक कनेक्टिंग टू हिम डायरेक्टली, जैसे वो हमारे बीच है, हमारे बगल में है। वो बहुत ही एक इंस्पिरेशन था, एक सेलिब्रेशन था। तो मेरे हिसाब से टू ऑल द इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन ढाका, दुनिया के हर कोने से इट वाज अ सेलिब्रेशन। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने एक ट्वीट में लिखा कि मन की बात ने स्वच्छता, स्वास्थ्य, महिला आर्थिक सशक्तिकरण और अन्य जैसे सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित विषयों पर समुदाय के नेतृत्व वाली कार्रवाई की शुरुआत की है। आपके 100वें एपिसोड के लिए बधाई। मन की बात में मौसम, पर्यावरण, स्वच्छता, कई सामाजिक मुद्दों और यहाँ तक की परीक्षाओं सहित कई विषयों को कवर किया गया। प्रधानमंत्री के मन की बात की 100वीं कड़ी को चीन की राजधानी बीजिंग में भी भारतीय समुदाय के लोगों ने सुना। लोगों में 100वीं कड़ी को लेकर काफी उत्साह देखा गया। पीएम का ये मासिक कार्यक्रम लाखों लोगों को विकास यात्रा में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। वहीं न्यूजीलैंड में भी लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात की 100वीं कड़ी को सुना। यहाँ पीएम मोदी के मन की बात को सुनकर सभी लोग अभिभूत नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुखी रहो, धन माला, धन दे, सुखी रहो। तो लोगों का भावनात्मक लगाव भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ देश दुनिया भर में दिखाई पड़ा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग
गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF प्लस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम की फिल्म जगत की हस्तियों से लेकर तमाम क्षेत्रों के लोगों ने भी जमकर सराहना की है। बड़ी बड़ी हस्तियों ने क्या कुछ कहा पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। 100 अंक दिखने में बड़ा साधारण लगता है, लेकिन ये असाधारण उपलब्धि है। ये एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर है। मन की बात का 100 एपिसोड होना ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर देशवासी के लिए गर्व और गौरव का क्षण है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मौलिक विचारों और मौलिक तरीकों की वजह से सारी दुनिया में जाने जाते हैं। तो कितना मौलिक विचार है कि हम देश में इस तरह से जुड़ें, लोगों के बारे में बात करें, लोगों की उपलब्धियों के बारे में बात करें और प्रेरणा दें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को लगता है कि मन की बात यानी कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो लोगों की मन की बात भी सुन रहे हैं और सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं। हमने कितने एग्जाम्पल्स देखे कि कितने ऐसे स्टार्टअप बिजनेस थे, कितने ऐसे सोशल वर्कर्स थे जिनको फ़ायदा हुआ है इससे, मतलब उनके कॉज में और लोग जुड़े हैं मन की बात की वजह से। जनता के लिए जो वक्त निकाल रहे हैं, उनको वो वक्त दे रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। और ऐसे ऐसे लोगों को रीच कर रहे हैं जहाँ छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में इतने सारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को वो लोगों के सामने ला रहे हैं, उनकी जो हीरोइज्म है वो लोगों तक ला रहे हैं और नॉट ओनली हमारे देश में लेकिन इवन ग्लोबली उनकी पहचान बन रही है, विच इज़ अमेजिंग। आई थिंक अपने मन की बात कह पाना, लोगों की बातें सुनना, अपनी बात उन तक पहुंचा पाना, इससे ज़्यादा डीप कनेक्शन शायद नहीं हो सकता। तो इट्स अ फैंटास्टिक फॉर्मेट। 100 एपिसोड के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से सीधा संवाद स्थापित करते रहे हैं, तो जन सरोकार से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर जन सहयोग की अपील भी प्रधानमंत्री मोदी करते रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस संवाद को देश की जनता का बीते 9 वर्षों से लगातार प्यार मिलता रहा है और आज भी 100वें एपिसोड के मौके पर देश की जनता ने प्रधानमंत्री के इस प्रयास की जमकर सराहना की है, तारीफ की है। मन की बात कार्यक्रम का शतक और इस मौके पर जश्न भी दमदार। देशवासियों ने उल्लास के साथ कार्यक्रम का 100वां अंक सुना। भिवानी हरियाणा में 997 बूथों पर 1 लाख से अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना। इसमें से कुछ स्वच्छाग्रही भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में खादी ग्रामोद्योग से जुड़े लोगों ने भी शिरकत की। मन की बात की 100वीं कड़ी में महिलाओं ने खास तौर पर उत्साह से इस 100वीं कड़ी को देश भर में देखा। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना हैदराबाद में महिलाओं ने मन की बात कार्यक्रम की सराहना की। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, हर मंथ की आखिरी दिन पे ऐसा लगता है जैसे हर कोई अपने घर की बड़े से बात करते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि अपनी देश की अधिनेता हमारे घर के हर एक सदस्य से अपने आप से आके बात कर रहे हैं, ये हमें लगता है। They became habituated to see that program because we are coming to know that various eminent personality who did their service to the society from various states and all. केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में प्रशासनिक अधिकारियों और स्वयं सहायता समूह के लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। केरल के मलप्पुरम में बच्चे भी मन की बात कार्यक्रम के ऐतिहासिक 100वें अंक के गवाह बने।
पहले हिंदी में और अंग्रेज़ी में मन की बात का लाइव ब्रॉडकास्ट सुनने के बाद ये सारे के सारे बच्चे मलयालम में अभी मन की बात का ब्रॉडकास्ट सुन रहे हैं। ये मादीन एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। 100th episode was very great. We get to know more about the people who made contributions to our country and our people. मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थानीय लोगों के साथ केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जिस तरह स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने, कलाकारों को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के बुनकर समाज ने उम्मीद जताई कि जल्द ही मन की बात के जरिए उनकी जिंदगी में भी रोशनी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश भर में किसानों, युवाओं और समाज के हर वर्ग को न केवल प्रेरणा मिलती है बल्कि नई ऊर्जा और कार्य करने का एक जोश और जज्बा भी बढ़ता है। मन की बात प्रोग्राम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही अच्छा है और बुनकरों को कुछ आशा की किरण नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ मजदूर लोग हैं। फतेहपुर सीकरी में एक बुनकर उद्योग एक ऐसा उद्योग है, इसी के बूते पर हम लोग और हमारे बच्चे पलते हैं। मन की बात से किसानों, गरीबों का, नौजवानों का उन्होंने जो एक सूत्र में प्रो करके उनके विकास का जो प्रयास किया है वो काबिल तारीफ है। जनता इसकी बहुत आभारी और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के बड़वानी में आदिवासी समुदाय की महिलाओं ने अपने पारंपरिक वेशभूषा में मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वच्छता कार्यक्रम की सराहना की। ये एक जनजातीय बहुल इलाका है। ये तमाम महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आई हैं। जो महिलाओं के लिए कार्य करे जा रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रोत्साहन जो किया जा रहा है, उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने देश के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को परिचय करवाया और हमें ये प्रेरणा दी कि हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण किस तरीके से करते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भी ऐतिहासिक कड़ी में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं उत्तर प्रदेश हरदोई में मन की बात से प्रेरणा लेते हुए समाज कल्याण की दिशा में सकारात्मक योगदान निभाने वाले लोगों ने एक साथ बैठकर कार्यक्रम को सुना। वहीं राजधानी दिल्ली में भी कई जगहों पर लोगों ने सामूहिक रूप से मन की बात कार्यक्रम को सुना। जो चीजें हमें सुनने को मिलती हैं और देखने को मिलती हैं, उससे प्रेरणा जागृत होती है। जैसे आज जो कचरा वाला जो देखा वो बहुत ही अच्छा लगा। मन की बात की सबसे खास बात है कि प्रधानमंत्री ने हमेशा इसमें सामाजिक चेतना और बदलाव को अहमियत दी है। शैलेंद्र मिश्र, नंदिता डागर, ओपी यादव, विशाल बरिस्टो, अजय द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। और ब्रेक के बाद अब कर्नाटक के चुनावी समर पर देखते हैं हमारा खास सेगमेंट कर्नाटक का रण। कल की ही तरह कर्नाटक के रण में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया तो मैसूर में एक बड़ा भव्य रोड शो भी किया। अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और जेडीएस पर जमकर हमला बोला तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर भी कांग्रेस को जमकर घेरा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और जेडीएस को एक परिवार वाली पार्टी कहा तो अपनी सरकार द्वारा जनता के लिए किए गए कार्यों को भी जमकर गिनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी राज्य कर्नाटक में मौजूदगी ने चुनावी माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया है। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि राज्य की जनता के मन में आखिर क्या है। इससे पहले पीएम मोदी ने कोलार, चन्नापटना और बेलूर में जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम ने कर्नाटक के बेलूर में कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री चुनना हो या कोई फैसला लेना हो, दिल्ली वाले परिवार से पूछना ही होता है। कर्नाटका की जो कांग्रेस यूनिट है उसे 24 घंटे दिल्ली में बैठने वाले परिवार की सेवा करनी होती है। फैसला कोई भी हो, लेकिन पहले दिल्ली वाले परिवार से पूछो।
कांग्रेस में जिसने इस परिवार के सामने घुटने टेके वही कांग्रेस में टिक पाया। पीएम मोदी ने चन्नापटना में कहा कि कर्नाटक ने लंबे समय तक अस्थिर सरकारों का नाटक देखा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सरकारों में सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए लड़ाई हुई। कर्नाटका ने भी लंबे दौर तक अस्थिर सरकारों का नाटक देखा है। अस्थिर सरकारों में सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए लड़ाई होती है, विकास नहीं होता। कोलार की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा, फिर भाजपा को मिल रहे जन समर्थन से कांग्रेस और जेडीएस की नींद उड़ी हुई है। इतनी बड़ी संख्या में आपका यहां आना आज कांग्रेस और जेडीएस दोनों की नींद उड़ाने वाला है। कर्नाटका के विकास में ये दोनों पार्टियां ही सबसे बड़ा रोड़ा है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई से बहुत परेशान है। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 2014 से पहले करप्शन का कालखंड रहा। भाजपा ने इस स्थिति को बदला और आज भारत की प्रतिष्ठा बुलंदी पर है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भाजपा की ओर से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा के अन्य स्टार प्रचारक भी कर्नाटक के रण में चुनावी प्रचार में उतरे हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा के कई और दिग्गज कर्नाटक की जनता के बीच पहुंचे हैं। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में कमान संभाली, तो उधर जेडीएस के नेताओं ने भी जनता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। सभी दल और उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। रविवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उडुपी में एक रोड शो किया। कुंदापुर में उनके रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। नड्डा ने दावणगेरे के होनाली में एक जनसभा को संबोधित किया और अपनी पार्टी को वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित बताया। हमारी सरकार गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अगर हम आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं तो हमने सामाजिक दृष्टि से भी सामाजिक न्याय को महत्व दिया है। अगर हम एससी हमारे दलित भाइयों का रिजर्वेशन 2% बढ़ाते हैं तो आदिवासी भाइयों का रिजर्वेशन 4% बढ़ाते हैं। वहीं भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कलबुर्गी और रायचूर में जनसभाओं को संबोधित किया। योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निजाम के रजाकार शोषण करते थे, अत्याचार करते थे। कांग्रेस ने उन्हीं रजाकारों को प्रोत्साहित करके टिकट देकर सत्ता का हिस्सा बनाने का प्रयास किया था। योगी ने भाजपा सरकार के कार्यों को भी गिनाया। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान करके अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। कांग्रेस का की तो यही कार्य आनंद में भी राघव चैतन्य शिवलिंग के लिए भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस सशक्तिकरण में नहीं, कांग्रेस तो तुष्टीकरण में विश्वास करती है। उधर कांग्रेस का चुनावी प्रचार भी तेज होता जा रहा है। अब तक कांग्रेस के प्रचार में आगे रही प्रियंका गांधी ने रविवार को भी जनसभाएं करके वोट मांगे। उन्होंने बेलगावी के खानापुर में अपनी पार्टी के चुनावी वादों को दोहराया। इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं, उससे ध्यान मत भटकाइए। मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, विकास नहीं हुआ है। जनता दल सेक्युलर और आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार भी जारी है। जेडीएस के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कई जनसभाएं करके आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। और अब खबर खेल के मैदान से। सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की शीर्ष भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बना दिया है। आज खेले गए फाइनल मैच में भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के तेओ ई यी और आंग यून सिंह की जोड़ी को 16-21, 21-17, 21-19 से हरा दिया है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में किसी भारतीय पुरुष युगल जोड़ी का यह पहला स्वर्ण पदक है। इससे पहले 1971 में दीपू घोष और रमन घोष की भारतीय जोड़ी अंतिम बार इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक पहुंच सकी थी। वहीं साल 1965 में दिनेश खन्ना के सिंगल्स में जीत के बाद ये जोड़ी पहली भारतीय जोड़ी बन गई है जिन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई और स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इतिहास रच दिया है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रविवार को खेले गए फाइनल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने मलेशिया के तेओ ई यी और ओंग यू सिन की 8वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराया। फाइनल में हुए रोमांचक मुकाबले का पहला गेम 21-16 से मलेशियाई जोड़ी के नाम रहा। हालांकि दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी ने वापसी की और दूसरा गेम 21-17 से जीता। तीसरे और निर्णायक गेम में भारतीय जोड़ी ने 21-19 से बाजी मारी और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। चिराग और सात्विक की जोड़ी इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली पुरुष युगल जोड़ी बनी थी। पिछले 52 साल में यह पहला अवसर रहा जब किसी भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने प्रतियोगिता में पदक जीता है। इससे पहले साल 1971 में दीपू घोष और रमन घोष की भारतीय जोड़ी अंतिम बार इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक ही पहुंच सकी थी। वहीं साल 1965 में दिनेश खन्ना के सिंगल्स में जीत के बाद ये जोड़ी पहली भारतीय जोड़ी बन गई जिन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इस प्रतियोगिता में सात्विक और चिराग का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने राउंड ऑफ 32 के अपने पहले मैच में मलेशिया के टैंग कियांग मैंग और टैन वी कियोंग को 21-14, 21-17 से हराया। इसके बाद राउंड ऑफ 16 में उन्होंने दक्षिण कोरिया के जिन योंग और ना संग सेउंग को 21-13, 21-11 से शिकस्त दी। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेंद्रा सेतियावान की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को 21-11, 21-12 से मात दी। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी को चीनी ताइपे की जोड़ी के खिलाफ वॉकओवर मिला और भारतीय जोड़ी ने खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। पिछले कुछ समय से सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इसी साल स्विस ओपन सुपर सीरीज 300 टूर्नामेंट में मेंस डबल का खिताब अपने नाम कर इतिहास रचा। तो वहीं अक्टूबर 2022 में ही इस जोड़ी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 खिताब अपने नाम किया और इस खिताब को जीतने वाली दूसरी भारतीय जोड़ी बनी। वहीं पिछले साल ही ये जोड़ी इंडियन ओपन सुपर 500 खिताब अपने नाम करने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। सात्विक और चिराग की जोड़ी कॉमनवेल्थ खेलों में पुरुष युगल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनी। इतना ही नहीं, इस जोड़ी ने प्रतिष्ठित थॉमस कप का खिताब भी अपने नाम किया। विश्व चैंपियनशिप में भी जोड़ी ने इतिहास रचा और पुरुष युगल वर्ग में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साईराज और चिराग शेट्टी की जीत पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर इतिहास रचने वाले सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पर गर्व है। उन्हें बधाई और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। और अगली खबर पंजाब से। पंजाब के लुधियाना में आज गैस रिसाव की एक घटना में 11 लोगों की मृत्यु हो गई। राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं तो प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद का आश्वासन भी दिया है। घटना के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पंजाब के लुधियाना में एक रिहायशी इलाके में गैस रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य बीमार हो गए। मृतकों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। ये घटना गयासपुरा इलाके में हुई।
पीड़ितों को लुधियाना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया। साथ ही फौरन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों को बुलाया गया। एनडीआरएफ की विशेष टीम इस बात की जांच कर रही है कि किस प्रकार गैस रिसाव हुआ है। मैनहोल्स तो ਅਸੀਂ सैंपल्स ले रहे हैं जस्ट टू चेक what it is exactly ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने अस्पताल पहुंचकर बीमार लोगों से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस मामले की तह तक जाने के लिए जांच कराएगी। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख रुपए और बीमार व्यक्तियों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। जांच होगी जी, बिल्कुल जांच होगी। हम देखना चाहते हैं कि कौन सी गैस है, कोई किसी की नेग्लिजेंस है, कैसे हुआ, जहाँ कोई सबोटाज जो भी है उसका जो कारण है उसके कारण की जांच होगी। और गैस कौन सी है, कहाँ से आई, कैसे आई, वो पूरी जांच होगी। वो डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑलरेडी कर रहे हैं सर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि पंजाब के लुधियाना में हुई गैस लीक की दुर्घटना दुखद है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दें। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने राज्य सरकार से पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आह्वान किया। कुछ लोगों की जान गई, उनके परिवार के प्रति मुझे पता है जो नुकसान हुआ, ईश्वर उनको ताकत दे इस कष्ट को झेलने की। लेकिन मैं वहीं पर राज्य की सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द कदम भी उठाए जाए, उनके परिवारों को मदद भी पहुंचाई जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट किया कि पंजाब के लुधियाना में गैस लीक होने से हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान व इस दुर्घटना से प्रभावित हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। लुधियाना पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रभावित इलाके में अतिरिक्त एहतियाती उपाय भी किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और आईपीएल चेयरमैन अरुण सिंह धूमल ने भटिंडा के बादल गांव में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की। इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल जी का जाना एक युग का अंत है। पंजाब व पंजाबियत के लिए वो आजीवन डटे रहे व उन्होंने उसूलों से कभी भी समझौता नहीं किया। बादल साहब के साथ जो रिश्ता था वो राजनीतिक नहीं, पारिवारिक भी था। और प्रकाश सिंह बादल जी की बहुत बड़ा योगदान न केवल पंजाब की राजनीति में, पंजाब के विकास के लिए, बल्कि देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। इस पूरे क्षेत्र में जो भाईचारे को बढ़ावा देने का काम और विकास का काम किया है वो एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों तक याद रहेगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए जो लेख लिखा है उसमें अपनी यादों को, अनुभवों को भी साझा करने का काम किया है। हिंसाग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी विशेष विमानों से भारतीयों की वापसी हुई तो बाकी बचे भारतीयों को निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को निकालने के काम में नौसेना, वायुसेना को लगाया हुआ है। ऑपरेशन कावेरी के तहत एक और फ्लाइट आज 229 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु पहुंची। यह सूडान से बेंगलुरु पहुंचने वाली दूसरी फ्लाइट है। थैंक यू सो मच टू रेस्क्यू अस फ्रॉम सूडान। सरकार ने पूरी तरह से हमारा एक्शन लिया है और हमें को बाहर निकालने के लिए इतनी कोशिश किया है, तो बहुत सारा कोशिश किया है। और बुलेटिन के अंत में आपको छोड़ जाते हैं देश की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर फटाफट अंदाज में आप देखिए खबरें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
पीएम मोदी ने मन की बात के 100वें एपिसोड पर इसे सुनने वाले भारत और दुनिया भर के लोगों को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उत्साह से अभिभूत हूं। पीएम मोदी ने ट्वीट पर एक लिंक साझा करते हुए कार्यक्रम को सुनने वाले लोगों से उन विशेष पलों की तस्वीर साझा करने का आग्रह भी किया। पीएम के मन की बात कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर एक झूठ प्रसारित किया गया है कि इसके एक एपिसोड पर 8.30 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया कि यह दावा झूठा है। ये उक्त तिथि तक मन की बात के विज्ञापनों के कुल खर्च का आंकड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 मई से 3 मई तक मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान द्वीप देश को भारत की ओर से उपहार के तौर पर एक तेज गश्ती नौका और एक लैंडिंग क्राफ्ट भी सौंपेंगे। लैंडिंग क्राफ्ट छोटे और मध्यम समुद्री जहाज होते हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी के वलपाड़ा इलाके में शनिवार को हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। भिवंडी के वलपाड़ा इलाके में वर्धमान कंपाउंड में एक इमारत ढह गई थी। दुर्घटना के बाद से लगातार फायर ब्रिगेड, टीडीआरएफ और एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी है। मलबे में दबे 14 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। आज दिन भर देश के कई शहरों में भारी बारिश हुई। मौसम में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आज तेज बारिश हुई। वहीं इंदौर शहर में रविवार सुबह से ही रुक रुक कर तेज बारिश होती रही। भारी बारिश की वजह से शहर की सड़कें पानी से भरी दिखाई दी। निचली बस्तियों में भी पानी भर गया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,874 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 8,148 लोग ठीक हुए हैं। अभी देश में कोरोना के 49,015 सक्रिय मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 8,148 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं।